everyone. Hope you all are doing good. So today we are gonna discuss the next reaction जिसका नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है? फिंकलस्टाइन रिएक्शन पहले तो हम समझेंगे क्या होता है, उसकी साइड बाय साइड मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी और आपको रिएक्शन याद हो जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या बोलती है कि आप क्लोरो एल्केन्स लोगे या ब्रोमो एल्केन्स लोगे। आपको पता है आप हेलो एल्केन की बात कर रहे हो, हेलो मतलब हेलोजन, तो या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा। क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन कहने का मतलब कोई भी एल्केन ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया ये वाला एन, तो आपको पता ही है मिथ इथ, राइट। तो मैंने ये दो ले लिए, उसके साथ या तो क्लोरो लगा दो या तो ब्रोमो लगा दो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्लोरो लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन बन गया। मतलब हमने कोई भी एल्केन लेना है, यहाँ पे पर्टिकुलर एल्केन नहीं बताया कौन सा लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोगे। एन लोगे, ये मिथ इथ लेना है या अकेला मिथेन लेना है या प्रोपेन लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है कितने कार्बन आपने लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको रिएक्ट किसके साथ कर रहे हो, कन्वर्ट तो करना है हमने आयोडो एल्केन में, बट रिएक्ट किसके साथ करना है, सोडियम आयोडाइड के साथ। मतलब NaI के साथ हम उसको रिएक्ट करेंगे। फिंकलस्टाइन में सिंपल सी बात पता लगी कि हमने कोई भी एल्केन लेना है, उसके साथ एक हैलोजन अटैच्ड होगा और वो क्या बन जाएगा, क्लोरो एल्केन। यहाँ पे मैंने इथ लिया, मिथ इथ, तो ये इथेन क्लोरो इथेन बन जाएगा, ठीक है, क्लोरो इथेन। सिंपल। किसके साथ किया हमने, सोडियम आयोडाइड के साथ। NaI को क्या बोलते हैं हम, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, बट वो किसकी प्रेजेंस में करना है ये भी पता होना चाहिए। और इसको किसकी प्रेजेंस में करना है, एसीटोन। मतलब कौन सा एसीटोन लोगे आप, ड्राई एसीटोन, याद रखना, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। सिंपल पता लग गया। हमने कोई भी एन लेके उसके साथ क्या लगा देना है, एक हैलोजन, और उसको क्या बना देना है, क्लोरो एल्केन बना देना है। और उसके साथ का क्या रिएक्ट करोगे, सोडियम आयोडाइड को रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और जब भी आप रिएक्ट करोगे तो आपको बस क्या मिलेगा कि ये जो एल्केन वाला पार्ट है और ये आयोडीन वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट। नहीं समझ आ रहा तो सिंपल, सोडियम क्या है पॉजिटिव, क्लोरीन क्या है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्या निकल जाएगा आपके पास, CH3 CH2 एंड I प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन आपको समझ आ गई। अब वैसे ही जैसे क्लोरीन की है, अगर उसको आपको ब्रोमीन लेना है वो भी आपकी मर्जी है। जैसे हमने सेम ले लिया, CH3 CH2 इथेन ही ले लिया और हमने ब्रोमो एल्केन ले लिया, ठीक है, मतलब ब्रोमो इथेन ले लिया, उसको सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट किया। और हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करोगे आप, ठीक है। फिर जब आप उसको डिसॉल्व करते हो सेम वैसे ही रहेगा, Na एंड Br, तो NaBr तो निकल जाएगा, बचा क्या, CH3 CH2I प्लस NaBr। ये सिंपल सा समझ आ गया। तो ये है आपकी सिंपल से फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जिसमें आपको बस कंडीशंस पता होनी चाहिए, रिएक्शंस एज इट इज बन जाती हैं। कि कोई भी क्लोरो एल्केन लेना है हमने या ब्रोमो एल्केन, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा हैलोजन लेना चाह रहे हो, और उसको कन्वर्ट किस में करना है आपने, आयोडो एल्केन में। मतलब आयोडीन तो है ही है, साथ में कोई एल्केन जो आपने स्टार्टिंग में लिया है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। फिर पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो बच्चा है उसको रिएक्ट करवा देना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये है आपकी फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब इसके बाद हम करेंगे वुड्स रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि इन्होंने बोला है कि हमने यहाँ पे हायर एल्केन्स प्रिपेयर करने। हायर एल्केन्स मतलब लॉन्ग चेन, कार्बन की सबसे बड़ी चेन प्रिपेयर करनी है, इसमें और फालतू चीज कोई नहीं लगानी, सिर्फ आपने कार्बन की चेन्स, जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ कार्बन, ये सारी एक लॉन्ग चेन बन जाती है ना, आपने ये चीज बनानी है वुड्स रिएक्शन में। बट आप वो बनाओगे कैसे, और याद रखना ये जो कार्बन की चेन है हमेशा इवन होनी चाहिए, कभी भी ऑड नहीं होनी चाहिए। इवन मतलब या तो 2 होगा या 6 होगा या 8 हो गए कार्बन, बट कभी भी ऑड नहीं होंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे, हम क्या लेंगे, पहले अल्काइल हैलाइड। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सोडियम के साथ। अल्काइल मतलब क्या होता है, CH3Br। अल्काइल इन द सेंस, जैसे कि हमने मीथेन लिया, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। हमने बोला था कि कार्बन क्या होता है, टेट्रा कोवलेंट होता है, राइट। तो जब भी हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं उसमें से, तो वो क्या बन जाता है, आइल ग्रुप बन जाता है। मतलब CH4 है,
फिर हाइड्रोजन हटा दोगे कि क्या बचेगा, CH3, तो क्या बन जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप भी तो बन जाएगा आपके पास, राइट। जब भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो ना आप किसी ग्रुप से, उसको हम आइल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड लोगे आप, तो मैंने CH3Br ले लिया, ये क्या है मेरे पास, एक कार्बन है, एक क्या होता है मिथ, तो क्या बन गया मिथाइल, मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड, राइट। सिंपल सा मिथाइल ब्रोमाइड। किसके साथ रिएक्ट करना है, क्या बोला था, सोडियम के साथ इसको रिएक्ट करना है। और दूसरी साइड भी हम क्या लेंगे, कोई चेंज नहीं करना, यही चीज उठा के हमने सेम कॉपी पेस्ट इधर कर देनी है। कहने का मतलब आप क्या लिखोगे, BrCH3, ये चीज बनानी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस वही चीज आपने अगेन लेनी है, क्योंकि आपने लॉन्ग चेन बनानी कार्बन की। लॉन्ग चेन कब बनेगी, जब सेम टू सेम आप चीज लोगे, बस उसको रिएक्ट किसके साथ करना है, सोडियम के साथ करना है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करना है, ये भी याद रखना, इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है। बैलेंस कर दो, 2Na हो जाएगा, ठीक है। सोडियम की प्रेजेंस में आपने इसको सोडियम ले लिया, सोडियम तो करना ही है, और साथ में सेम चेन उधर लेनी है ताकि आपकी चेन लॉन्ग हो जाए। और किसकी प्रेजेंस में करना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको करना है। अब चेन बनानी है तो सिंपल चेन चेन ही उठाओगे आप, ये दोनों चेन्स, तो कैसे लोगे, CH3 चेन बन गई, ठीक है। चेन बनाने के बाद जो बचा कुचा वो बाहर निकाल दोगे, 2NaBr। ये चीज़ तो सिंपल होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो 2NaBr बाहर आ जाएगा, और ये चेन बन गई कार्बन की, और ये इवन बनी है, देखो 1 2, ठीक है, इवन चेन है। और क्या है ये, मिथ इथ, तो क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, बस ये होती है वुड्स रिएक्शन की, वही हमने क्या करनी है, चेन को बड़ा करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और वही चीज़ जो आप ले रहे हो, मिथाइल ब्रोमाइड लिया हमने या मिथाइल क्लोराइड, कुछ भी अल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, उसको सोडियम से रिएक्ट करोगे, सेम वही चीज़ कॉपी पेस्ट करके फिर से लिखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको एक लॉन्ग चेन मिल जाएगी, ठीक है। और जो बचा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो आप बाहर निकाल दोगे। तो ये है सिंपल वुड्स रिएक्शन। यस, अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में, मतलब इसी के साथ, वैसे मैंने 2 वीडियोस इकट्ठी कर दी हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या करवाया था आपको, पहले फिंकलस्टाइन करवाई थी और वुड्स रिएक्शन करवाई थी, राइट। वुड्स रिएक्शन और फिंकलस्टाइन में हमने क्या किया था, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिंकलस्टाइन में हमने क्लोरोइथेन लिया था या ब्रोमोइथेन लिया था, कोई भी अल्काइल चेन लेनी है हमने हैलोजन के साथ, और उसको रिएक्ट किया था सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और वैसे ही वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया था, लॉन्गर चेन बनानी थी, वो भी इवन नंबर्स की, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही लॉन्गर चेन बनाने के लिए हम वही चीज सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, और बीच में हम सोडियम की प्रेजेंस लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द ड्राई ईथर, और दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, लॉन्ग चेन बन जाएगी, और ये इवन चेन होनी चाहिए, कभी भी ऑड चेन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसको याद रखना है। वुड्स रिएक्शन हो गई तो फिटिग वाली बहुत ईजी है, मतलब रिएक्शन सेम रहेगी, बस थोड़ी सी फिटिंग चेंज करनी है उसकी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी अराइल हैलाइड लेंगे। अल्काइल क्या होता है, जब आप चेन लेते हो, अराइल होता है जब आप बेंजीन रिंग लेते हो, राइट। तो आपने क्या करना है, इसमें बेंजीन रिंग लेनी है, राइट। आपने यही किया था ना, जब अल्काइल चेन ली थी तब अल्काइल मतलब लॉन्ग कार्बन चेन, अराइल का मतलब होता है बेंजीन चेन, ठीक है, बेंजीन रिंग यू कैन से। हेलाइड, हेलाइड इन द सेंस वही हेलोजन लेना, आप कोई भी हेलोजन ले सकते हो, हम क्लोरीन ही लेते हैं, आपको पता है। एक साइड फिटिंग कर दी। और वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते थे, सोडियम के साथ ही तो रिएक्ट करते थे, वो सोडियम एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इस साइड हम क्या लिखते थे, वही जो हमने दूसरी साइड किया था, Cl और CH3 लिया था, वही सेम इन द प्रेजेंस ऑफ वही सेम ड्राई ईथर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बस आपने क्या किया, एक साइड फिटिंग कर दी। वुड्स रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें CH3Br एज इट इज कॉपी पेस्ट करके हमने इधर लिखा था इन द और सोडियम रिएक्ट किया था, राइट। और अब हम क्या करेंगे, बस वुड्स रिएक्शन थी ये, और जब फिटिंग करनी है तो यहाँ पर आके फिटिंग कर देनी है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अराइल हैलाइड लिया और फिटिंग कर दी, बेंजीन रिंग की फिटिंग कर दी, बाकी सारा सेम लिख दिया, कोई चेंज नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ओनली। और हमने क्या किया था, लॉन्ग चेन बननी है। अब यहाँ पे
चेन किसकी बनेगी, बेंजीन और इसकी, बनानी चेन ही है बट बनेगी बेंजीन और CH3 की। अब तो क्या चेन बनेगी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा साथ में CH3, और जो बचा कुचा वो तो आपने निकालना ही निकालना, वो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। आई होप ये इजी थी रिएक्शन, बिकॉज ये बिल्कुल भी मुश्किल रिएक्शन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन कर ली, वुड्स फिटिग रिएक्शन कर ली। अब इसके बाद हम करेंगे फिटिग रिएक्शन। इसके साथ ही आपको करवा देती हूँ, आपको इजी रहेगा, तीनों रिएक्शन सेम है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। फिटिग रिएक्शन में क्या करना है, जब आपने वुड्स रिएक्शन की उसमें दोनों साइड चेन थी, वुड्स फिटिंग की तो एक साइड वुड्स रखा, दूसरी साइड फिटिंग कर दी। अब यहाँ पे वुड्स नहीं रहा, अब यहाँ पे फिटिंग आ गई, कहने का मतलब दोनों साइड ही फिटिंग कर देनी है, बाकी सारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब आपने जब फिटिंग की थी, फिटिंग करके आपने क्या किया था, ये चीज़ बनाई थी जब फिटिंग की थी, और उसके बाद क्या किया था, सोडियम की प्रेजेंस में ये लगा दिया था। अब सिर्फ फिटिंग है, वुड्स नहीं बोला उन्होंने, वुड्स होता तो CH3 लगाते आप, जैसे कि वुड्स रिएक्शन में था, बट अब सिंपल फिटिंग रिएक्शन है। सिंपल फिटिंग रिएक्शन में आप क्या करोगे, दूसरी साइड भी फिटिंग कर दोगे, राइट। और किसकी प्रेजेंस में, एज इट इज़ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे। और ये आपको पता है ये चेन और चेन बनती है, तो आप जब चेन बनाओगे तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगी, ये आपकी चेन बन गई, सिंपल। और जब भी ये दो बेंजीन रिंग बनते हैं तो आप क्या बोलते हो उसको, डायफिनाइल, डायफिनाइल बोलते हो इसको, ठीक है। और बचा कुचा तो आप निकालते ही हो 2NaCl, बस ये चीज़ करनी है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, वुड्स रिएक्शन है तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, सोडियम और ड्राई ईथर कॉमन रहेगा तीनों रिएक्शंस में, ठीक है। तो जैसे ही वुड्स फिटिंग आएगा तो एक साइड फिटिंग कर देनी है बेंजीन रिंग की, दूसरी साइड एज इट इज वुड्स की रिएक्शन ही रहेगी। जब फिटिंग आ गया तो वुड्स उड़ गया, मतलब वुड्स नहीं चाहिए अब हमें, हमने दोनों साइड फिटिंग कर दी और सेम एज इट इज रिएक्शन करके दोनों की चेन बना दी। बस ये है सिंपल सी ये रिएक्शंस।